गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12वीं अंग्रेजी अन्य वर्ग के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब। डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर फ्रेजल वर्ब 2 मार्क्स की थी, 2 मार्क्स की थी। इस बार 2025 के पेपर में ये 1 नंबर प्लस होकर 3 मार्क्स की हो गई हैं। 3 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्क्स का मतलब 0.20%, 3 मार्क्स यानी 3 मार्क्स मीन्स 0.60%। ये परसेंटेज आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। आप इस फ्रेजल वर्ब को, जो इस बार 2025 में 35 फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से आपके बोर्ड के पेपर में फ्रेजल वर्ब आएगी और आप पूरा वीडियो देखकर ये 35 फ्रेजल वर्ब अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपके एग्जाम में तीनों फ्रेजल वर्ब राइट हो और 3 में से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स प्राप्त हो। हम शुरू करते हैं 2025 की इंपॉर्टेंट 35 फ्रेजल वर्ब्स। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि हम आपके राय पर अगला वीडियो बना सकें। और साथ ही आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन करना है। अब हम शुरू करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट 35 फ्रेजल वर्ब इस तरह से हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो पूरी 35 है। तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब 2025 की। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको 35 फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हैं। ब्रेकआउट, इसका मतलब होता है युद्ध का छिड़ना या बीमारी का फैलना। ब्रेक अवे, घर या जेल से भाग जाना। ब्रेक डाउन, दुख से टूट जाना या मशीनरी का खराब होना। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घर में घुसना। एंटर बाय फोर्स। ब्रिंग अप, अगली है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना है, गिराना, यानी तूफानों का पेड़ों का गिराना। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना। कम अक्रॉस का मतलब सहयोग से मिलना। कम अबाउट का मतलब घटित होना। कम बाई का मतलब प्राप्त करना। कम डाउन का मतलब कम करना। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। कैरी ऑफ का मतलब जीतना। कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना। गेट अप का मतलब उठना। गेट राइड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। गेट अप का मतलब उठना। गेट ओवर का मतलब विजय पाना। गेट थ्रू का मतलब सफल होना। गेट ऑफ का मतलब गाड़ी या घोड़े से उतरना। गेट आउट का मतलब बाहर निकालना। गेट ऑन का मतलब उन्नति करना। गेट इनटू का मतलब बस या रेल में चढ़ना। पुट आउट का मतलब बुझाना। पुट बाई का मतलब बचाना। पुट अप का मतलब सहन करना। पुट ऑन का मतलब पहनना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। पुट डाउन का मतलब लेखन या कुचलना। टर्न ऑन का मतलब चालू करना। टर्न डाउन का मतलब ठुकराना। टर्न अवे का मतलब नौकरी से निकाल देना। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। एंड टर्न अप का मतलब घटित होना। प्यारे विद्यार्थी, ये 35 फ्रेजल वर्ब हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। और अब इसके रिटन टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इस पर ध्यान दें और आपके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं हम शुरू करते हैं। इस बार 2025 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको इस तरह से आंसर देना है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला इम्पोर्टेंट पेपर, मॉडल पेपर आप तक पहुंचा सकें। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी आवर प्रोग्राम टू गो टू प्रयागराज यस्टरडे। तो इसमें पुट ऑफ होगा, स्थगित करना। हमने कल तक प्रयागराज जाने के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। वी पुट ऑफ आवर प्रोग्राम टू गो टू प्रयागराज यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है, विलियम हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 मंथ। तो गेट ओवर, विलियम डगलस गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 मंथ। विलियम डगलस ने 6 महीनों में अपने पानी के डर पर विजय हासिल की। गेट ओवर का मतलब विजय पाना। टुडे इज वेरी हॉट, प्लीज टर्न अप। ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत है, आज बहुत गर्मी है।
कृपया पंखा चालू कर लीजिए। टर्न ऑन का मतलब चालू करना। टुडे इज वेरी हॉट, प्लीज टर्न ऑन द फैन। अगला है कोविड इन होल इंडिया इन 2021। 2021 में कोविड पूरे भारत में फैल गया। तो इसका मतलब क्या होता है? बीमारी का फैलना, ब्रोक आउट। कोविड ब्रोक आउट इन होल इंडिया इन 2021। नेक्स्ट, पूजा इन ऑल सब्जेक्ट डे बाय डे। पूजा सभी विषय में उन्नति करिए, यानी गेटिंग ऑन। तो क्या होगा? पूजा इज, यहाँ पर आ जाएगा, पूजा इज छपा नहीं है, पूजा इज गेटिंग ऑन। तो ध्यान रखना, पूजा इज गेटिंग ऑन इन ऑल सब्जेक्ट डे बाय डे। पूजा इन दिनों में, यानी दिन प्रतिदिन सभी विषय में उन्नति कर रही है। द गवर्नमेंट हैज़ द रिएट इजीली। सरकार ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया है। पुट डाउन का मतलब कुचलना या लिखना, तो यहाँ कुचलना होगा। द गवर्नमेंट हैज़ पुट डाउन द रिएट इजीली। पलक द कैंडल एंड कट द केक। पलक ने मोमबत्ती बुझाई और केक काटा। तो बुझाने को क्या कहते हैं? पुट आउट। तो पलक पुट आउट द कैंडल्स एंड कट द केक। माई ओल्ड फ्रेंड्स द मार्केट यस्टरडे। तो मेरे पुराने साथी कल बाजार में सहयोगवश मिल गए। केम अक्रॉस, माई ओल्ड फ्रेंड्स केम अक्रॉस द मार्केट यस्टरडे। टू टेरिबल रॉबर्स फ्रॉम द जेल यस्टरडे। कल दो भयानक लुटेरे जेल से भाग गए। ब्रोक अवे, ब्रोक अवे का मतलब होता है जेल से भाग जाना। नेक्स्ट है दे वर्कड हार्ड एंड देयर मिशन एंड गेट थ्रू देयर मिशन। उन्होंने कठिन मेहनत की और वे अपने मिशन में सफल हो गए। गेट थ्रू इन गॉट थ्रू का मतलब सफल हो गए। द प्रिंसिपल माई एप्लीकेशन फॉर लीव यस्टरडे। कल प्रिंसिपल ने मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। टर्न डाउन, क्या होगा? टर्न डाउन। द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई एप्लीकेशन फॉर लीव यस्टरडे। नेक्स्ट, द प्रिंस जंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी। यानी राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण अंग्रेजी धाई द्वारा हुआ। ब्रॉटअप का मतलब पालन पोषण करना। माई अंकल ऑलवेज एट 4 AM इन द मॉर्निंग। मेरे चाचा हमेशा सुबह 4 बजे उठते हैं। उठने को कहते हैं गेट्स अप। माई अंकल ऑलवेज गेट्स अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। प्रिंस जंग बहादुर वॉज, ये वापस रिपीट हो गया है, ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी। पायल टुक 2 weeks टू द शौक। पायल को अपने शौक पर काबू विजय पाने में 2 सप्ताह लगे। गेट ओवर। पायल टुक 2 weeks टू गेट ओवर द शौक। नेक्स्ट, इट बिकेम डार्क बिकॉज द विंड पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द लैम्प। इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया क्योंकि हवा ने लैम्प को बुझा दिया। बुझाने को क्या कहते हैं? पुट आउट। आई वॉन्ट टू माई लेजी सर्वेंट। मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट राइड ऑफ। आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ माई लेजी सर्वेंट। गेट राइड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में फैल मतलब शुरू हुआ। ब्रोक आउट एंड छिड़ा। मधु हैज़ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। मधु अपने पति की मृत्यु के बाद, मधु अपने पति की मृत्यु के बाद दुख से टूट गई। ब्रोक डाउन। मधु हैज़ ब्रोक डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। ब्रोक डाउन एक दुख से टूट जाना या मशीनरी का खराब होना। हाउ डू यू ऑन सच ए स्मॉल सैलरी। आप इतनी छोटी तनख्वाह में कैसे बचत कर लेते हैं? कैसे बचत कर लेते हो? गेट बाई। गेट बाई का मतलब होता है बचत करना। हाउ डू यू गेट बाई ऑन सच ए स्मॉल सैलरी। माई कार ऑन द वे येस्टरडे। कल मेरी कार रास्ते में खराब हो गई। ब्रोक डाउन, मशीनरी का खराब होना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे येस्टरडे। योर लेटर सब मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो ब्रॉड बैक, आपके पत्र ने मेरी बचपन की याद दिला दी, यानी मुझे बचपन की याद दिलाई। ब्रॉड बैक, ब्रॉड बैक का मतलब होता है याद दिलाना। नेक्स्ट, व्हेन डू यू टू गेट बैक फ्रॉम जयपुर। तुम जयपुर से कब लौटते हो, यानी व्हेन डू यू गेट बैक। अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने लिख दिया पहले ही, व्हेन डू यू गेट बैक फ्रॉम जयपुर। आप जयपुर से कब लौटते हो। व्हेन डू यू गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है लौटना। तो यहाँ पर गेट बैक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना गेट बैक आएगा। व्हेन डू यू गेट बैक फ्रॉम जयपुर, आप जयपुर से कब लौटते हो। आई कांट टेल यू हाउ इट कम अबाउट, मैं आपको नहीं बता सकता ये घटना कैसे घटित हुई। कैम अबाउट का मतलब घटित होना। आई कांट टेल यू हाउ इट कैम अबाउट। ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, सभी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्यार और बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। ऑल पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। द हेडमास्टर अश्योर मी टू
इशू ऑफ फीस, तो टर्न और विचार करना। द हेडमास्टर अश्योर मी, हेडमास्टर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो फीस के इस मुद्दे पर विचार करेंगे। टर्न ओवर का मतलब विचार करना। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, आप बिना डरे अपना काम जारी रख सकते हो। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। माई न्यू बुक विल कम आउट सून, मेरी नई किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी। कम आउट का मतलब प्रकाशित होना। माई न्यू बुक विल कम आउट सून। नेक्स्ट, ही द हॉर्स एंड केम टू मीट मी, ही गेट ऑफ इन उतरना। ही गॉट ऑफ द हॉर्स एंड केम टू मीट मी, वो घोड़े से नीचे उतरा और मुझसे मिलने आया। गॉट ऑफ का मतलब नीचे उतरना, घोड़े या गाड़ी से। चेतना सम मनी फॉर हर टाइम, चेतना अपने कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाती है। पुट्स बाई, चेतना पुट्स बाई सम मनी फॉर हर टाइम, चेतना पुट्स बाई का मतलब बचाना। चेतना पुट्स बाई सम मनी फॉर हार्ड टाइम, चेतना अपने विपत्ति के समय के लिए कुछ पैसे बचा रही है। हाउ डिड यू दिस गोल्ड रिंग, आपको ये अंगूठी कैसे मिली? तो कम बाई। हाउ डिड यू कम बाई दिस गोल्ड रिंग, हाउ डिड यू कम बाई यानी प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाई दिस गोल्ड रिंग, आपको ये सोने की अंगूठी कैसे मिली? नेक्स्ट, कोलेरा हैज़ इन होल कंट्री लास्ट ईयर, पिछले सप्ताह हैजा पूरे देश में फैल गया। तो ब्रोकन आउट थर्ड फॉर्म, कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन होल कंट्री लास्ट ईयर। वी विल हैव टू आवर प्लान फॉर गोइंग टू माउंट आबू फॉर ए ईयर, तो पुट ऑफ स्थगित करना। वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर प्लान फॉर गोइंग टू माउंट आबू फॉर ए ईयर, हमें एक साल के लिए हमारे माउंट आबू जाने का प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ेगा। प्लीज़ द लाइट बिकॉज आई हैव टू स्लीप, कृपया लाइट बंद कर लीजिए, यानी अब ध्यान रखने। तो प्लीज़ पुट आउट द लाइट बिकॉज आई हैव टू स्लीप, कृपया लाइट बंद कर लीजिए क्योंकि मुझे सोना है। नन विल से वॉट विल टर्न अप टुमारो, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा। नन विल से वॉट विल टर्न अप टुमारो, टर्न अप यानी घटित होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये 35 फ्रेजल वर्ब समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इनको रिपीट करेंगे और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।